नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की जा रही है। किसानों को किसी भी हालत में घाटा नहीं होने देंगे। सीएम यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 5,328 रुपये घोषित किए हैं। किसान संघों के सुझाव पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष सोयाबीन के किसानों को भावांतर का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों के घाटे की भरपाई भावांतर योजना के तहत सरकार द्वारा की जाएगी। फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार देगी। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना में किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जा रही है। अब इसको लेकर सियासत भी काफ़ी गर्म है। चलिए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहना है सीएम मोहन यादव का और विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खास करके सोयाबीन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सोयाबीन का वर्तमान का एमएसपी का रेट 5,328 रुपये का जो रेट है वो रेट हम दिलवा के रहेंगे। इसमें वो अपना माल मंडियों में बेचे, लेकिन वो केवल पंजीयन हमारे यहाँ करा ले, तो इस आधार पर अंतर की राशि जो घाटा होगा सरकार देने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हम हर हालत में किसानों का उनका योग्य प्रकार से घाटे की भरपाई करने के लिए भावांतर योजना लागू कर रहे हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू होगा उसे विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार उनके खाते में देगी। देखिए, ये जो है वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के जो छद्म वक्तव्य हैं, इनसे जो है मध्य प्रदेश के किसानों का भला नहीं होने वाला। मूंग के पैसे दिलवा दो। अभी तो मूंग का पेमेंट नहीं हुआ, किसान जो है मारा फिर रहा है, उसको ब्याज देना पड़ रहा है, उसको पेनाल्टी लग रही है। तो अभी मूंग के किसानों का तो पैसा दे दो, उसके बाद ये सब नई गप्पे करना। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है कभी काम की बात से डाइवर्ट करने के लिए दिमाग इस तरह के नए नए बयान देती है। अरे मूंग का पैसा नहीं मिला लोगों को, मूंग बेचे हुए कितने महीने हो गए, तो मूंग का पैसा दो, उसके बाद जो है नई बात करो। 2022 में तो कुछ किया नहीं है, अब 2047 में करेंगे। भैया 25 में क्या करोगे ये बताओ। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। राहुल राज जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ब्रिज गोपाल लोया जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। डॉक्टर आर के शुक्ला जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल राज जी, आप ही का ही रुख कर लेते हैं। राहुल राज जी, भावांतर योजना किसानों के लिए चालू हो रही है। ऐसे में जो सोयाबीन किसान बेचेंगे, अगर एमएसपी के मूल्य से नीचे उन्हें मिलता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। किसानों को परेशानी नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। ये एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। किस तरह से इस कदम को देखते हैं सरकार के आप? देखिए, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा का आपने मुझे हिस्सा बनाया। सबसे पहले तो जो मोदी जी ने पिछले महाराष्ट्र चुनाव में कहा था कि 6,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन हम खरीदेंगे, ब्रज लोहिया जी जुड़े हुए हैं, वो बताएं कि ये जो वादा था उसका क्या हुआ। आपको याद होगा बीते वर्ष जब किसानों ने 6,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन की मांग को लेकर आंदोलन किया था, तब बात आई थी कि राज्य प्रस्ताव भेजेगा तब केंद्र खरीदेगा। सितंबर माह में प्रस्ताव किया, सितंबर माह में केंद्र ने खरीदी करी। फिर कृषि मंत्री जी अचानक शिवराज सिंह जी टीवी पे आते हैं, पीछे कमल पटेल खड़े हैं, पूर्व राज्य के कृषि मंत्री, वो कहते हैं प्रस्ताव भेजेंगे तो हम खरीदेंगे। फिर एकाएक मुख्यमंत्री निकल के आते हैं और 2017 में वो योजना जिसे किसानों ने नाकार दिया, 2018 में सोयाबीन की भावांतर का पैसा आज भी कुछ किसानों का लंबित है, उस योजना को लाके मुख्यमंत्री जी वाहवाही लूटना चाहते हैं। क्या किसान ने भावांतर योजना मांगी? किसान कह रहा है कि मेरी लागत के हिसाब से मुझे 7,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन का दाम मिलना चाहिए। 528 की एमएसपी तो खरीदी करो, खरीदी ना करनी पड़े और व्यापारी को लाभ देना पड़े। इस वजह से आप ये कह रहे हो कि भाई औने पौने दाम पे व्यापारी खरीदेगा और फिर हम देंगे। आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने सुना, आप ही ने कहा एंकर महोदय
कि किसान संगठनों ने जो है कुछ मांग करी, इसलिए उन्होंने भावांतर योजना की बात करी। मुझे एक किसान संगठन का वो नाम बता दें, क्या उनके खुद के भारतीय किसान संघ के लोगों ने कहा कि भावांतर योजना लानी चाहिए? आप एक तरफ ऑयल सीड्स बढ़ाने की बात करते हो, कहते हो कि भाई तेल का हमें आयात ना करना पड़े, स्वदेशी स्वदेशी, तो किसान उगा रहा है ना, सोयाबीन खरीदो ना। आप सोया स्टेट के तमगे पे अपनी पीठ थपथपाते हो, उसी सोया स्टेट में इस बार सोयाबीन का रकबा घट गया, क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? क्यों घटा रकबा? वैसे ही किसान पीला मोज़ेक और अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उसकी नहीं हुई, फसल बीमा मिल नहीं रहा है। ऐसे में सोयाबीन का जो उसे दाम मिलना चाहिए, सरकार को उस समय संकट में उसके साथ खड़ा होना चाहिए, मगर सरकार खड़ी नहीं है। सरकार कह रही भावांतर योजना देंगी, और उस भावांतर योजना से इस भावांतर योजना में क्या क्या बदलाव किए गए ये कौन बताएगा? लोहिया जी खुद किसान है, बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। लोहिया जी मुझे ये बताएं कि एमएसपी पे खरीद करने में और भावांतर योजना में जो अंतर है उसको वो कैसे पाटेंगे, और सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है? लोहिया जी तो ये बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी देने के बाद भी सरकार सोयाबीन नहीं खरीद रही मध्य प्रदेश के किसानों का। ये है वो वाजिब सवाल जो मध्य प्रदेश का किसान पूछ रहा है। ठीक है ब्रिज गोपाल लोहिया जी, सारे सवालों का जवाब दीजिए जो राहुल राज जी ने उठाए हैं। उन्होंने रकबे की बात कही है, उन्होंने कहा है किसान के सोयाबीन नहीं खरीदे जा रहे हैं, 6000 की बात कही, फिर कम क्यों है, अगर एमएसपी पर क्यों नहीं खरीदा जाएगा, इन्होंने भी ये बात कही। क्या ऐसी दिक्कत आ जाएगी कि अगर एमएसपी पे नहीं खरीदा गया तो भावांतर योजना के तहत किसानों का जो नुकसान है वो भरपाई की जाएगी? देखिए बहुत सारे विषय हैं, राहुल जी ने विषय तो उठाए हैं मगर बड़े डाइवर्सिफाइड हैं। ये समझ नहीं आता है कि वो किस विषय पर चर्चा चाहते हैं। राहुल जी मैं बिंदुवार मगर आपकी पूरी बातों का जवाब दूं। ये जो भावांतर योजना ये हम इसलिए लेकर आए कि ये सबसे सरल उपाय है किसान तक एमएसपी का लाभ पहुंचाने का, और हमारी मंशा किसान को लाभ पहुंचाने की है, और जो उसकी उपज है उसको समर्थन मूल्य का दाम मिले, ये है। दूसरी बात, हमने ये क्यों तय किया, क्योंकि एक समस्या अभी मूंग के मामले में आई थी कि बारिश जो लेट तक चली और ज्यादा बारिश चली, इसके कारण किसानों को कई स्थान ऐसे थे जिनमें मूंग की तुलाई में असुविधा हुई, पानी बरसात में किसानों को परेशानी हुई। ये उससे उन्हें मुक्ति दिलाने वाला काम होगा। ये जो सोयाबीन का उपार्जन करने के बजाय उसमें भावांतर लागू किया। दूसरी बात, आपने एक शब्द का और प्रयोग किया कि 2017 में विफल होगी। किसने कहा विफल होगी? किसानों ने 2017 में भी इसे अपने हाथों हाथ लिया था, परंतु उस वक्त पंजीयन नहीं हुए थे। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको पूरा गंभीरता से सुने कि उसमें पंजीयन हमारे पास होगा और विक्रय आप बाजार में कर सकेंगे, खुले बाजार में, और जो आपको कम राशि होगी उसका डिफरेंस का अमाउंट भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार देगी। अब तीसरा प्रश्न जो आपने उठाया कि रकबा घटा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2025-26 में ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश में कृषि रकबा खरीफ फसलों का बढ़ा है, और उसका प्रमाण दिखाई दे रहा है कि जब खरीफ की फसल आएगी, हाँ ये मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ किसान कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे मेरा अपना पॉकेट है होशंगाबाद, नरसिंहपुर और रायसेन का जिला, थोड़ा विदिशा का हिस्सा, जो धान पर भी शिफ्ट हुआ है, जो गन्ने पर भी शिफ्ट हुआ है, और उसका कारण है लगातार मध्य प्रदेश की जो धान है उसकी पूरे विश्व में मांग और उसका बेहतर और बेहतर मूल्य, कि पिछले वर्ष जो धान का जो खासतौर से प्रोजेक्ट की धान थी उसका शानदार मूल्य किसान को मिला, इसलिए वो उसकी तरफ डाइवर्ट हुआ। और हम तो ये मानते हैं कि किसान के लिए जो फसल लाभकारी हो उसका उत्पादन वो करे, और मध्य प्रदेश की सरकार उसके उत्पादन का उपार्जन करे, उस पर फसलों का आरोपण ना करे कि नहीं आप तो यही लगाना पड़ेगा, हम यही खरीदेंगे। चौथी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी चर्चा करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी चर्चा तो बहुत करती है, मगर आपके राज्य के दौरान क्या ऐसी स्थितियां थी कि मध्य प्रदेश का किसान उपार्जन के लिए फसल को तैयार कर सके? कोई आपके पास मैकेनिज्म नहीं था, ना उसको खेत में देने आपके पास बिजली थी, ना आपके पास उसको देने के लिए नहरों में पानी था, ना आपके मन में किसान को कुछ ऋण देने की, और वो भी 0 ब्याज पर देने की कोई सोच थी। 17% आप ब्याज लिया करते थे, आज ब्याज 0, किसान हीरो के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और इसलिए किसानों में ये संपन्नता और सक्षम आई है कि आज मेरे मध्य प्रदेश का किसान वर्ष में 3 फसलें पैदा करता है। नहीं तो आपके जमाने में तो एक ही फसल हुआ करती थी, उसमें पलेवे का पानी मिल जाए तो वो अपने आप को भाग्यशाली मानता था।
सड़कों पर दिन भर चक्का जाम रहता था कि उसे बोनी करने के लिए एक पानी की आवश्यकता है। परंतु मैं धन्यवाद दूंगा इस सरकार को और मोहन यादव जी को अतिरिक्त धन्यवाद दूंगा कि ये भावांतर योजना बिना जो कांग्रेस का भ्रम फैलाने का तरीका है, इससे डरे बगैर उन्होंने भावांतर जैसी अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना को मध्य प्रदेश में पुनः प्रारंभ करने का प्रयास जो कर, मैं उसके लिए उन्हें अलग से डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, यहाँ पर भावांतर योजना की बात एक मिनट सर, यहाँ पर हो रही है और किसानों की बात हो रही है, क्योंकि किसानों की सब बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है भाई भावांतर योजना जो है अब फिर से होगा, पंजीकृत होगा और उसके बाद किसान मार्केट में अपने सोयाबीन के प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, सोयाबीन को बेचेंगे। अगर एमएसपी पर उनके दाम नहीं मिलते हैं तो कम मतलब वो सरकार वो देगी। शुक्ला जी, लेकिन बात की जाए, कांग्रेस का कहना है कि भाई रकबा घटा है, लेकिन इधर तो बीजेपी कह रही है रकबा बढ़ा है, 24-25 में रकबा बढ़ा है। किस बुनियाद पर तो फिर कांग्रेस कह रही है कि रकबा घटा है? दूसरी चीज़ ये कि अगर जब किसानों की बात अगर कोई करता है तो फिर किसानों का साथ भी देता है या फिर किसान के लिए कुछ करना चाह रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसका वो तो ठीक है ना कि अगर किसान भाई, क्योंकि सब बोलते हैं, आप देखिए ना, दो लोगों की बड़ी डिमांड हो जाती है चुनाव के दौरान, एक किसान की और एक युवाओं की, युवाओं यानी रोजगार की। ये बड़ी डिमांड में रहते हैं ये लोग, लेकिन सरकार आने के बाद चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर सरकार आ रही है और कोई किसान के बारे में सोच रहा है तो आपको नहीं लगता है कि उस पर काम हो रहा है? तो होने देना चाहिए। उस पर ज़्यादा हम अगर माथा पच्ची करें या फिर ज़्यादा सवाल उठाएंगे तो फिर चीज़ें जो है भ्रमित हो जाती हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं। शुक्ला जी, देखिए, सर्वप्रथम तो जो हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज सोयाबीन के फसल पर MSP बढ़ाने की घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं, प्रदेश सरकार को साधुवाद देता हूं। साथ ही साथ जो भावांतर योजना में ये जो अंतर, जो इन्हें रकम का अंतर रहेगा उसकी भी इन्हें पूर्ति करने की का ऐलान किया गया है, वो भी स्वागत योग्य कदम है। दोनों ही योजनाएं किसानों के लिए हितकारी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लाभकारी होगी, किसानों का भला होगा। लेकिन मेरा एक अलग प्रश्न है, अगर आज वर्तमान में देखा जाए तो प्रदेश में खाद की समस्या है, उस समस्या पर भी प्रदेश सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अगर समय पर किसानों को खाद की पूर्ति नहीं होती है तो आने वाली जो है ना रबी की फसल है, मतलब गेहूं है, चना है, मसूर है, इनको किसानों को नुकसान होगा। अब रहा सवाल कि इन दोनों योजनाओं की जो इन्हें जटिल प्रक्रिया है उसका धीरे धीरे समाधान प्रदेश सरकार करेगी, ऐसी आशा की जाती है। लेकिन हाँ, जो वर्तमान में वो सबसे बड़ी अहम समस्या है, खासकर उसमें शायद अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई भी बयान भी नहीं दिया है, लेकिन समस्या तो है। मैं स्पेशली सागर जिले को कोट करता हूँ। सागर जिले में अधिकांश मंडियों में खाद की भारी किल्लत है, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, किसान सुबह से उठ के लाइन में लगता है, शाम तक उसको एक बोरी खाद भी नहीं मिल पाती है। आशा करते हैं और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि साहब पहले खाद की समस्या का भी समाधान करें। आपकी दोनों योजनाओं का जिन किसान भी स्वागत कर रहे हैं और जनता भी स्वागत कर रही है। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, खाद की बड़ी समस्या है, ये बातें बड़ी सामने निकल कर आती हैं, तो इस खाद की समस्या को कैसे दूर किया जाएगा, जो कि किसान से जुड़ी हुई चीज है? सर देखिए, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि खाद के वितरण और भंडारण की असुविधा हुई है, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। परंतु दो स्तर पर आप इसे देखेंगे। अभी हमारे मित्र राहुल राज जी कह रहे थे कि रकबा घट रहा है, घटते रकबे में खाद की मांग बढ़ती नहीं है। मैं उन्हें यही आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार के राज तक 6.5 लाख टन खाद की मांग थी, जो आज इस वर्ष बढ़कर 32 लाख टन से भी ऊपर जा चुकी है। और सरकार के जो प्रबंध थे वो कहीं कम पड़े हैं, मगर कम इसलिए नहीं पड़े हैं कि हमने समुचित प्रबंध नहीं किया। हाँ, इसलिए कम हुए हैं कि उनके ट्रांसपोर्टेशन की असुविधा आई, भंडारण की आई, क्योंकि एकदम उसकी बहुत बड़ी मांग मध्य प्रदेश में आई है और उसका कारण है रकबे का बढ़ना, मध्य प्रदेश की कृषि का बढ़ना। एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये रकबा भी बढ़ रहा है और ये हो रहा है और उस किसान की उपज भी बढ़ रही है। मैं राहुल राज जी को अपडेट करना चाहता हूँ,
राहुल राज्य ये वही प्रदेश है जहां सोया स्टेट तो हम थे, परंतु गेहूं इंपोर्टर थे और चावल के भी इंपोर्टर थे। आज मध्य प्रदेश 147 देशों में अपना चावल बेचता है, 150 देशों में अपना गेहूं बेचता है, और उसके साथ साथ हम सोया स्टेट तो है ही। तो ये मध्य प्रदेश के जो किसान की मेहनत है और सरकार का सहयोग है, और जो सरकार का समर्थन है, ये उसके राहुल लाल जी यहाँ पर देखिए साफ तौर पर कहा है कि भाई रकबा जो है, रकबे की बात करें, रकबा हो, कृषि हो, ये कहीं ना कहीं बढ़ी हैं, चीज़ें जो है बेहतर हुई हैं, और 32 लाख टन बता रहे हैं कि भाई खाद पहुंच गया है, डिमांड बढ़ गई है, तो इसीलिए तो सारी चीज़ें हो रही हैं। 147 देशों में चावल जा रहा है, 150 देशों में गेहूं जा रहा है, ये बीजेपी का कहना है। कृषि को बढ़ावा मिल रहा है, तभी तो ये सब हो रहा है पिछले 20 सालों। बहुत बहुत बढ़िया मनीष कुमार जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब ब्रजेश लोहिया जी सारी बातें कर रहे थे, हमारे अच्छे मित्र हैं। मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सोयाबीन का रकबा घटा, मगर मुझे दुख होता है कि ये स्वीकारने के बजाय वो लाइव टीवी चैनल में कहना है रकबा बढ़ा है। अगर सोयाबीन का रकबा बढ़ा था तो मक्का का रकबा कैसे बढ़ जाता? इन्हीं के नेताओं ने चैनल पे आके कहा कि मक्का का रकबा बढ़ा इसलिए हम खाद की कमी हो रही है। सोयाबीन का रकबा घटा, येलो मोजेक की बीमारी सोयाबीन में लगी हुई है, अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है। एक बात, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भावांतर योजना पे चर्चा कर लेते हैं ना। इन्होंने भावांतर योजना की बड़ी अच्छे से बात करी, ऐसा होगा, सीएम पंजीयन की कह रहा है। लोहिया जी, पिछली बार जब भावांतर योजना लागू हुई थी ना, इतना जबरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ था कि फर्जी पंजीयन हुए थे। व्यापारियों ने फर्जी पंजीयन करा के लाभ उठाया था मंडी के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ। अगर आप इस बात की पुष्टि चाहते हैं तो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, उनसे पूछिएगा। फर्जी पंजीयन हुए, उत्पादन से ज्यादा बिक्री दिखी, जितना उत्पादन नहीं हुआ था मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा बिक्री मंडियों में दिखी। क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं हुआ भावांतर योजना? ये इस वर्ष भी होगा, लाभ किसान को नहीं होगा। मैं खेती करता हूं लोहिया जी, भावांतर योजना के शिकार किसानों से मिल चुका हूं, और उस योजना का तब भी विरोधी था और आज भी विरोधी। और आपसे लाइव टीवी चैनल में पूछ रहा हूं, आप बार बार कह रहे हो रकबा बढ़ा, रकबा बढ़ा, सोयाबीन का रकबा घटा है। आप अपने कृषि के अधिकारियों से जानकारी जुटा लीजिए। ब्रजगोपाल जी, प्रश्न खाद का है, आप खाद नहीं दे पा रहे हो, खाद नहीं, आप मुझे बात पूरी हो जाने दीजिए। आप खाद नहीं दे पा रहे हो, लंबी लंबी लाइन में किसान लगा है, और आपका जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का जो अंधापन है, और ऐसा मोतियाबिंद हुआ है कि कमीशन के चश्मे में आपको लाइन में लगा किसान नजर नहीं आता। आप लाइव टीवी डिबेट में कहते हो खाद की कमी नहीं है, 3.5 लाख मैट्रिक टन खाद की कमी है, जिसकी वजह से किसान ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपको ये समझ में नहीं आता है कि जिस योजना के बारे में आप बार बार तारीफ कर रहे हो, आप तो खुद बताइए कि 4-4 हजार रुपए का जो डिफरेंस आया था किसानों का, आपने भावांतर योजना लागू करी, मंडियों के दाम गिर गए थे, और आज भी यही हो रहा है। सीएम टीवी पे आए और दाम गिर गए। अब क्या होगा? आप कहोगे किसान पंजीयन करा, महीनों तक इंतजार करेगा अपने भुगतान का, और उसमें जो फर्जीवाड़ा होगा उसकी भेंट चढ़ेगा मध्य प्रदेश का। पहले जो हुआ भावांतर योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, भरोसा कैसे करें? उत्पादन से ज्यादा बिक्री दिखा दी गई, ऐसा आरोप जो है कांग्रेस का कहना है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, दोनों बातें मैं कहता हूं, आप किसान का सहयोग नहीं कर सकती है कांग्रेस पार्टी, ये सब जानते हैं, परंतु उनको बेईमान कहने की कोशिश तो मत करो। इस मध्य प्रदेश का ईमानदार किसान अपने उत्पादन से इस प्रदेश को आगे ले जा रहा है, और आप यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि उसमें फर्जीवाड़ा हुआ। क्या बिना किसान की भूमि के, उसके खसरे के या उसकी बही के बगैर एक भी पंजीयन अगर कांग्रेस व्यापारियों ने लाभ लिया है, व्यापारियों ने लाभ लिया है, बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना, राहुल जी बीच में मत बोले, मैंने आपसे निवेदन किया। दूसरी बात, आपने अभी एक प्रश्न उठाया कि सोयाबीन का रकबा घटा। देखिए आप किस तरह के झूठ बोलते हैं। केवल 1.5 वर्ष आपकी सरकार आई, सिर्फ 1.5 वर्ष, 16 दिसंबर 2018 से लेकर 23 मार्च 2020 तक, और इसमें मध्य प्रदेश के सोया स्टेट का रुतबा चला गया। ये मध्य प्रदेश सोया स्टेट नहीं रहा। उसके बाद 2023 में वापस मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा मिला। ये प्रयासों का फर्क है जो दिखाई देता है। दूसरी एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जितने प्रश्न आप उठा रहे हैं, 5,328 रुपए प्रति क्विंटल मध्य प्रदेश में किसानों को सोयाबीन का भाव मिलेगा। जरा सोच समझकर खूब गंभीरता से विचार करके बताइए कि तेलंगाना और कर्नाटका में भी सोयाबीन उत्पादित होता है।
क्या वहां के किसानों को आप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। वहां का किसान 4,000 रुपए में बेचेगा। अरे मध्य लोहिया जी, प्रदेश में 5,000 मूंग का भुगतान आप अभी तक नहीं दे और पाए। ये मूंग का भुगतान ये आप अभी तक नहीं चुनौती दे है पाए। आपको। और अगर आपकी ये मंशा चुनौती साफ है आपको। तो मंडी ये अधिनियम थोड़ा की सा धारा अपनी 36 पार्टी लागू में क्या करा कर दीजिए रखा ना। है? देखिए मैं फिर से अगर आपकी मंशा साफ है लोहिया जी, तो मैं तो हमने एक लाइन में पूछा कहा है शंकर महोदय, कि मध्य प्रदेश के ये किसान को मंडी अधिनियम की धारा 36 लागू करा दें आज ही। सीएम निर्देशित करे सारे कलेक्टर को कि मंडी अधिनियम की धारा 36 को सख्ती से लागू किया जाए। है हिम्मत इनमें, बोलो। ठीक है डॉक्टर आर के शुक्ला जी, आप तो बोलो लागू करवाओगे। कौन सच्चा कौन झूठा, यहाँ पर आप तो लागू सवाल ये करवाओगे? हो रहा है कि बात जब रकबे की हो जाए, कृषि की हो जाए, जैसा कि अभी ब्रिज गोपाल जी भी बोल रहे हैं कि मतलब कि 32 लाख टन जो है वो खाद की बात करें, डिमांड बढ़ गई है। पहले नहीं थी इतनी डिमांड, अब बढ़ी है, यानी कि कृषि बढ़ा है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर कृषि बढ़ा है इसलिए खाद की डिमांड भी बढ़ रही है। कांग्रेस कह रही है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर ये रकबे की बात हो रही है, वो कह रहे हैं नहीं जी घटा है, एक लोग कह रहे हैं बढ़ा है। यहाँ पर तो बात यह है कि अगर भावांतर योजना से अगर सही होती है, किसानों को अगर कोई दिक्कत आती है जैसे एमएसपी रेट को लेकर, तो फिर इतना विरोध क्यों कांग्रेस को लग रहा है कि इस विरोध से क्या होगा, बैक में चली जाएगी कांग्रेस, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं जो कांग्रेस विरोध कर रही है वो सही है? ये थोड़ा सा मुझे वक्त में, जैसा कि अभी कहा गया कि ना सोयाबीन की फसल का रकबा बढ़ा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे प्रदेश में क्या हुआ है कि ना लाइट की और पानी की व्यवस्था पहले से और सड़क के साथ साथ में बेहतर हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। और इसी का असर है कि जो भूमि पड़ती पड़ी हुई थी वो भी आज उपजाऊ हो गई है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब रकबा बढ़ा इस कारण से ये ना खाद की मानी किल्लत हो रही है। भाई प्रदेश सरकार का काम ही है या कोई भी सरकार का काम है कि आप पहले से योजना बनाएं। आपको मालूम है कि हर साल फसल की समय की एक समय अवधि निश्चित रहती है, तो आप उस निश्चित समय अवधि को बेस मान के पहले से योजना बना के जो भी हमारे प्रदेश में खाद की डिमांड रहती है उसके साथ से आपको व्यवस्था करना चाहिए। ये कोई मैंने एक्सक्यूज नहीं है कि साहब रकबा बढ़ गया इसलिए खाद की समस्या है। ये देखना प्रदेश सरकार की ड्यूटी है, तो जनता उसकी अपेक्षा करती है। क्योंकि जनता आपको ये ना लगातार सालों दर साल 20-25 साल से आपको आशीर्वाद दे रही है, आपकी सरकार है, तो व्यवस्था करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम रकबा को बेस मान के यानी किसानों की जो मूल समस्या से हम भाग नहीं सकते कि साहब रकबा बढ़ गया इसलिए खाद की समस्या, ये कोई तर्क नहीं है। हाँ, व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है, शायद भारतीय जनता पार्टी करेगी, अभी तो फिलहाल में लेट चल रही है। ठीक है, फिलहाल जिस तरह से ये योजना लाई गई है भावांतर योजना, साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से भाई किसानों को और किसानों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। जब वो सोयाबीन की अगर खरीदी में एमएसपी की रेट नहीं मिल पाता है तो फिर उन्हें सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। एक ऐसा बड़ा ऐलान है किसानों के लिए, एक फ़ायदेमंद योजना है। अब देखना ये होगा कि इस योजना का फ़ायदा कितना किसानों तक होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।